आदित्य पब्लिकेशन समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। समासिक शब्द समस्त पद समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पर सर्ग जो लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र, यथाशक्ति, यथाक्रम आदि। समास विग्रह समासिक विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र। समास के भेद अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो अव्ययीभाव समास के जैसे पार्ट हैं, अवयव समास, अवयव पूर्व और नामपद पूर्व। और तत्पुरुष समास के हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, लुप्त कारक, अलूक, उप पद, नज और लुप्त पद। और बहुव्रीहि समास का है जैसे समानिधिकरण और अवधिकरण और तुल्य योग और व्यतिहार। और इसका ये द्वंद्व समास जो लास्ट है चौथा, इसका है इतरेतर, द्वंद्व समाहार, द्वंद्व वैकल्पिक द्वंद्व और एकेश्वर वृत्ति। तो ये चार्ट जरूर बनाइएगा। विशेष इसमें संस्कृत में द्रगु तथा कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है। ये डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, चूँकि हम लोग मुहावरे हैं, पर्यायवाची है और विलोम शब्द ये कॉमनली ले लेते हैं, लेकिन कई बार समास जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब पढ़ने के बाद फिर तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसका क्या है डिफ्रेंशिएट, तो उसकी डेफिनेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रधान खंड जिस खंड का पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौण खंड क्या है? जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। प्रमुख समास पद की प्रधानता, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन का प्रतिधन, प्रतिधन दिन, दिन दिन। यथाशक्ति का यथाधन शक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण का आधन मरण, मरण तक। अनुरूप का अनुधन रूप, रूप के योग्य। यथाक्रम यथाधन क्रम, क्रम के अनुसार। भरपेट भर धन पेट, भरपेट। इस नियम को ग्राफ में देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। अव्ययीभाव समास, पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद अव्यय। तो इसमें पूर्व पद में अव्यय प्रधान है, उत्तर पद अप्रधान है। अव्ययीभाव समास। विशिष्ट टिप्पणी, पहला पद नाम पद। समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग ना होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समास का प्रयोग बहुत होता है। यह ध्यान देने योग्य है यह है कि ये संज्ञा विशेषण शब्द अन्यत्र तो लिंग वचन कारक में अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु अव्ययीभाव समास में आने पर उनका रूप स्थिर हो रहता है। इन समासों का विग्रह कुछ भिन्न ढंग से होता है। जैसे कि उदाहरण है, विवेक पूर्वक मतलब है विवेक के साथ नित्य प्रति है, जो नित्य हो। कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ। घर का है, घर के बाद घर। और साफ साफ का क्या है? साफ के बाद साफ। और ये परीक्षाएं में आप पूछे गए। तो अनुरूप में कौन सा समास है? जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन में समास है अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। अजन्म में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण यथाशक्ति है। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। यथाविधि का कौन सही समास है? अव्ययीभाव है। प्रत्यंग का अव्ययीभाव है। निधड़क का है अव्ययीभाव है। रातों रात का अव्ययीभाव है। चक्र पाणी दर्शनार्थ का है अव्ययीभाव है। समास का अर्थ है संक्षेप है। समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव है। आमरण में समास है अव्ययीभाव समास है। यथाविधि में समास है अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास है यथार्थ, प्रतिमास, प्रतिदिन। अनुरूप में समास है अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति में समास है अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास है रातों रात। अजन्म है अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति में समास है अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन में समास है अव्ययीभाव है। और भीष्म पितामह आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित जो शब्द का समास होगा अव्ययीभाव समास है। यथासंभव में समास है अव्ययीभाव है। जिस समास
का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहता है? अव्ययीभाव समास। सस मास है, आई थिंक समास है, ये होगा मिसप्रिंट है। प्रतिमान में समास है, अव्ययीभाव समास है। रातों रात शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास है। सरासर में समास है, अव्ययीभाव समास है। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में समास है, मान्य समास है, अव्ययीभाव समास है। धीरे धीरे का समास है, अव्ययीभाव समास। और भरपेट में समास है, अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास आमरण है। निर्विवाद में है, अव्ययीभाव समास है। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गए, अव्ययीभाव समास है। तत्पुरुष समास जिस शब्द में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण अथवा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। नियम जैसे दिया हुआ है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष्य और प्रधान, और ये अप्रधान गौण और तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनते हैं, संज्ञा प्लस संज्ञा के समास से। जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, स्नान के लिए गृह, स्नान गृह। और संज्ञा क्रिया मूलक शब्द से, जैसे शरण में आगत, शरणागत, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। विशेष समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। जैसे मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय शिव, विश्व को भरने वाला, विशंभर ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह पर सर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। लुप्त कारक चिन्ह जैसे तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास के भेद हैं। कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान है। जैसे कर्म का है विभक्ति लोप हो जाए, को है, और करण में है से, द्वारा है, और संप्रदान के लिए के लिए है। और फिर ये यहीं का इधर का पार्ट हो गया कि अपादान तत्पुरुष विभक्ति लोप से है, संबंध तत्पुरुष का की के है, अधिकरण है में पे पर है। ये सब पहले की क्लास में पढ़े गए हैं सब। और कर्म 12th तक। कर्म का गिरहट है, गिरह को काटने वाला। स्वर्गवास है, स्वर्ग को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। जेब कतरा है, जेब को कतरने वाला। तिल कुटा है, तिल को कूट कर बनाया हुआ। दुखद है, दुखों को देने वाला। नरभक्षी है, नरों को भक्षित खाने करने वाला। मनोहर है, मन को हरने वाला। मरणासन मरण को आसन्न निकट है। रोजगारोन्मुख है, रोजगार को उन्मुख। विदेश गमन है, विदेश को गमन है। शक्तिदायक है, शक्ति को देने वाला है। और जैसे करण है, मन चाहा, मन से चाहा। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित है। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त है। अश्रुपूर्ण है, अश्रु से पूर्ण है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। जलावृत है, जल से आवृत है। तुलसी कृत है, तुलसी द्वारा कृत है। संप्रदान रसोई, घर, रसोई के लिए घर, और मार्ग वह है, मार्ग के लिए वह। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। कुष्ठ श्रम है, कुष्ठ के लिए आश्रम है। घर खर्च क्या, घर के लिए खर्च। मच्छरदानी, मच्छर रोकने के लिए दानी है। अपादान क्या है, देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आकाश पतित, आकाश से पतित। इंद्र यातीत, इंद्रियों से अतीत है। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। क्रमागत है, क्रम से आगत। संबंध है, गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों से के नाथ। धार, अछूतों का उद्धार है। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। कर्मयुग, कर्म का युग है। गंगा जल, गंगा का जल है। गोदान, गो का दान है। और अधिकरण है, नगरवास, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती। आत्मनिर्भर क्या है, आत्मा पर निर्भर। आत्मविश्वास क्या है, आत्मा पर विश्वास। आप बीती क्या, अपने पर बीती हुई। और जगत बीती, और जग पर बीती हुई। जलमग्न, जल में मग्न।